नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं। तो यदि आप में से कोई भी आरएस 2018 के अभ्यर्थी रहे हैं और जो आने वाले समय में आरएस 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, उन सभी के लिए इस खबर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आरएस 2018 परीक्षा में जो परिणाम सामने आए हैं, उनके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के जो है हाल ही में जून पर एक मीटिंग आज हुई। दिनांक 18 जुलाई 2021 को शाम को 7 बजे ये मीटिंग आयोजित की गई थी और उस मीटिंग के बाद में जो प्रमुख बिंदु जिन पर हमने जो है सहमति प्राप्त की है सभी छात्रों की या सभी अभ्यर्थियों की जो कि उत्तीर्ण हुए हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसे मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। तो ये खबर हर एक उस छात्र तक जो आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जिसने सपने संजोए हैं अपने बेहतर भविष्य के, उन तक पहुंचना चाहिए। तो आपके लाइक और शेयर में कोई कमी ना आए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये पहुंचे, उसके लिए प्लीज आप सभी प्रयास करें। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को लिंक पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप इसे जितने भी ग्रुप्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें और ट्विटर, फेसबुक या और व्हाट्सएप जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, इनमें कुछ बिंदु जिन पर हम बात करने वाले हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम। हम सभी को डीओपी आरपीएससी के समक्ष मुख्य रूप से 3 मांगे रखनी चाहिए, जिन मांगों पर हम बात करने वाले हैं। पहली मांग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मांग निर्धारित करेगी कि हमें जो नीचे की रैंकिंग वाले छात्र हैं, खास करके 600 से लेकर के 850 900 तक की रैंकिंग के जो छात्र हैं, उनके लिए ये काफी क्रूशियल है। तो मेडिकल प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है, उसके शुरू होने से पहले ही जो है सर्विस अलोकेशन की एक अस्थायी सूची जारी की जानी चाहिए, अर्थात रैंक वाइज किस व्यक्ति को कौन सी सर्विस मिलने वाली है, किस रैंक पर कौन सी सर्विस मिलने वाली है, ये पूरी डिटेल वहां दे दी जानी चाहिए, ताकि जो वर्तमान में सर्विस में ऑलरेडी जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी रैंक सुधारने के लिए या फिर जैसे कि कई जो व्याख्याता या लेक्चरर रैंक के जो भी जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे, जिनको अगर इस लिस्ट के अंदर, सर्विस एलोकेशन लिस्ट के अंदर अगर निचली रैंक के कोई पद प्राप्त होते हैं या कम ग्रेड पे के पद प्राप्त होते हैं, तो वे ऐसे में उस मेडिकल को देने ही नहीं आए, जिससे कि क्या होगा, बाकी जितने भी छात्र हैं, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर छात्र इस बात से आशंकित रहते हैं कि उन्हें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो यदि उनको पहले ही ये पता लग जाएगा सर्विस एलोकेशन की लिस्ट से कि उनको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, तो वो मेडिकल नहीं देंगे। इससे आने वाले समय में जो बाकी छात्र हैं उनको भी यहां पर जगह मिल पाएगी। दूसरी बात जो इसमें डिस्कस की गई है, जो मांग का बिंदु रहेगा, वो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्मिक विभाग को अधिक से अधिक सीट फिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि लगातार उच्च न्यायालय कहता आया है कि कोई भी जो वैकेंसी है उसमें सीटें खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का समय भी नष्ट होता है और इसके साथ साथ जो हमारे आयोग है जिनको ये परीक्षाएं करवानी चाहती है, उनके लिए भी दुविधा बनती है। तो इसलिए अधीनस्थ सेवाएं जिनका नेचर ऑफ सर्विस 3600 ग्रेड पे के समान है, इनकी सर्विस आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए, जैसा कि राज्य के अन्य अधीनस्थ विभागों की परीक्षा में किया जाता है। इसके अलावा आरपीएससी या डीओपी को यूपीएससी और एमपीपीएससी मॉडल का अनुसरण करते हुए आरएस भर्ती परीक्षा में एक रिजर्व लिस्ट जारी करनी चाहिए, ताकि विज्ञप्ति में जारी सारे पदों पर अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति मिल सके। इसके अलावा और जो मुद्दे जिन पर चर्चा की गई है, वो कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है कि कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये सूचना पहुंचने वाली है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि 4 या 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हर साल आरएस में होते हैं और उनमें से लगभग 80% छात्र परीक्षा में बैठते हैं। इन सभी छात्रों के भविष्य का ये सवाल है और हर बार अगर 20% सीटें खाली जाती है तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कि बहुत से छात्रों को अच्छी मेहनत करने के बावजूद और अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी जो है नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। नौकरी प्रायोरिटी है हर एक छात्र की जो तैयारी कर रहा है, और बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके या बेहतर अपना जो पैसा है उसको छोड़ करके छात्र इसीलिए यहां आते हैं ताकि उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल सके। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि दिनांक 20 जुलाई 2021 को जयपुर में एकत्रित होंगे सभी। इसका स्थान और समय की सूचना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बता दी जाएगी, और जो ज्ञापन हम देने वाले हैं वो सबसे पहले सचिवालय में मुख्य सचिव को, कार्मिक विभाग सचिव, ओएसडी ऑफ सीएम को दिया जाएगा। इसके बाद तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री सचिन पायलट, वैभव गहलोत जी, उपेंद्र यादव आदि नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के पक्ष रखा जाएगा।
आरपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स एमएल कुमावत सर जो कमेटी के अभी अध्यक्ष भी हैं, उन सभी से मिलकर के मांगों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, सभी पर हम अपनी डिमांड को सर्कुलेट करते रहेंगे। हम सब अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो लोकल एमएलए और एमपीज हैं, उनसे जो भी हमारे टर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम उन पर एक दबाव बनाएं, उनसे मांग करें कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए उनका भी कुछ ना कुछ योगदान यहां पर होना चाहिए। तो उनसे हम लेटर बनवा सकते हैं, लेटर पेड्स पर, या फिर उनसे ट्वीट करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो है काम आगे बढ़ सके। दैनिक भास्कर ने सबसे पहले इसकी खबर को प्रकाशित किया है, तो भास्कर से ही इस हेतु न्यूज सीरीज चलाने का अनुरोध भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या ग्रुप एडमिन्स को व्यक्तिगत रूप से मैसेज या कॉल करके इस बात को बता सकते हैं। सभी के सुझाव जो है महत्वपूर्ण है, और कुछ भी नई बात अगर हमें पता चलती है जो छात्रों के हित में हो, अभ्यर्थियों के हित में हो, तो निश्चित रूप से उसे हम लेने का प्रयास करेंगे। किसी मंत्री या उच्च अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो इस मैटर पर सहायता कर सके तो ग्रुप में एडमिन्स को बताएं। ग्रुप का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और हम सब इन मांगों के लिए पूरे परिश्रम से काम करेंगे, ताकि 2018 से 2021 तक जो हमने अपने जीवन के 3 साल यहां दिए ना, उन 3 सालों का कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट निकल सके। तो दोस्तों, जो नए छात्र जो कि एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए भी रास्ता क्लियर करेगा। हो सकता है अगले एग्जाम में आप भी 700 या 800 रैंकिंग पे हो, और आपके सामने भी ये दुविधा हो, और आप ये दुआ करें कि काश आपके लिए भी इस तरह से कोई ऑप्शन होता जहां पर आपको रिजर्व लिस्ट में नौकरी मिल पाती। तो इसी चीज को देखते हुए, अपने निजी स्वार्थों को दूर करते हुए, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इस चीज को आगे बढ़ाएं। जो हमारे पूर्व आरएस में चयनित जितने भी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वे भी इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि उनका भी सपोर्ट चाहिए। हम सभी उन्हीं के साथ में आगे जुड़ने वाले हैं, तो वे भी अगर इसमें मदद करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसके अलावा एसआई से लेकर के अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र भी हमारी मदद करें, क्योंकि यहां पर किसी एक छात्र का नहीं बल्कि 200 से ज्यादा छात्रों के करियर का सवाल है। और 200 छात्रों के करियर को अगर यहां से पंख मिलते हैं तो निश्चित रूप से मानिए इन सभी छात्रों के जो परिवार हैं उनमें कितनी खुशी होगी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो बस अभी से अपना फोन उठाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस मुद्दे पर जितनी भी खबरें मुझे मिलती रहेगी उन पर मैं लगातार ये प्रयास करता रहूंगा अपना समय निकालकर, कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जो है इस चीज को मैं पहुंचा सकूं। उसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा वायरल कर सकते हैं उतना करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों का सहयोग मिल सके। बाकी जो रीट और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में भी आप जुड़े हुए हैं, वहां तक भी से पहुंचाएं, ताकि हमें और अधिक समर्थन मिल सके, क्योंकि बिना आपके समर्थन के लिए इस मुद्दे पर जो है सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। चलिए, आगे भी आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।